अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। मैंने सोचा कि आज आपको अपडेट दे देता हूं पाउंड की, बिकॉज़ अभी जो है वो पानी बिल्कुल क्लीन है। और जिस वक्त हमने इसमें बेबी जो है वो ऐड कर दिया, तो बेबी ऐड करने निकालने से लेके ऐड करने तक की हमने वीडियो तो शेयर कर दी, मगर हम दिखा नहीं पाए थे कि बेबीज़ किस तरह इसके अंदर मूव कर रहे हैं और मतलब हैप्पी हैं और नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कन्फर्ड हैं। और सबसे देखें, इधर देखें, प्लांट्स के साथ बिल्कुल बेबीज़ जो हैं वो भरे हुए हैं बिल्कुल। और दूसरा मकसद जो था वो ये था, एक तो ये कि मैं आपको अपडेट दे दूँ, दिखा दूँ कि नीट एंड क्लीन हो चुका है पानी, क्योंकि डस्ट जो है वो नीचे बैठ चुकी है। क्योंकि काफ़ी लोग डरते भी होंगे कि यार ऐसा जो डस्ट लेवल पानी है, मतलब गंदा पानी हो रहा है, अभी पानी जो है वो सेट नहीं हुआ हुआ, क्लीन नहीं हुआ हुआ, अगर हम इसके अंदर बेबी डाल दें, खासतौर पर बेबी मतलब फ्राइज़ डाल दें फ़िश के, तो वो पता नहीं सर्वाइव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मर तो नहीं जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गप्पी देखें, एक गंदे पानी की ही बेसिकली मछली है और इसको कोई इतना ज़्यादा फ़िल्टर वगैरह की भी, मतलब ऑक्सीजन वगैरह की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसलिए अगर आपके पास रियल सेटअप है, प्लांटेड सेटअप है, या एक्वेरियम ही है उसको प्लांटेड बनाया हुआ है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट है। गप्पी के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, उसके बेबी के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो उसके अंदर वो हर हाल में सर्वाइव करते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू लीव। तो इसके अंदर और दूसरा जो मकसद था, एक तो ये कि मैं आपको टर्म कंडीशन बताऊं और सिचुएशन बताऊं कि क्या है, और सबसे मेन चीज़ ये कि हेल्थ क्या है और कंफर्ट हैं भी या नहीं है, मतलब सर्वाइव कर पा रहे भी हैं या नहीं कर पा रहे। और दूसरा ये कि फ़ीड, अक्सर लोग सोचते हैं कि यार फ़ीड क्या देंगे हम, जो बेबीज़ होंगे उनको क्या फ़ीड दी जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, नॉर्मल फ़ीड में सबको एक ही फ़ीड देता हूँ। तमाम जितनी भी मेरे पास फ़िशेज़ हैं सबको मैं एक ही फ़ीड देता हूँ, और उनके बच्चों को, फ्राइज़ को भी एक ही फ़ीड देता हूँ, जो कि हमारे पास पॉट्स की सूरत में स्पॉट डॉट वाली फ़ीड आती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास बोतल में रखी हुई, मैंने डाली भी अभी खा भी रहे हैं बच्चे, वो भी आप देख लेंगे। देखें, ये हैं, एक ये है और एक कलेजी कलर की, मतलब जिसको हम ब्राउन कलर बोलते हैं, डार्क ब्राउन कलर में भी आती है, जो कि हाई ग्रेड कहलाती है। और एक ये है। तो ऑप्टिमम 3-in-1 अगर से यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। ऑप्टिमम की फीड वैसे भी बहुत अच्छी है, और अगर ऑप्टिमम 3-in-1 लेते हैं तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा कुछ लोग ओसाका ग्रीन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो भी बेस्ट है, वो भी यूज़ करें। खुली हुई फीड खिला रहे हैं तो वो भी कोई मसला नहीं है, वो भी खिला सकते हैं आप, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह के एनवायरनमेंट में हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं आती कि भाई इनको जो है वो मतलब फर्टिलाइजर वगैरह करना पड़ेगा या कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी पड़ जाए। ये लोग वो इमोक्सल कैप्सूल यूज़ करते हैं या उसका कोई 1000 इंजेक्शन आता है वो यूज़ कर ले होते हैं, कि ऐसा ना हो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मछली के अंदर मेटेलिटी आना शुरू हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर से आपका रियल सेटअप है, मतलब प्लांटेड सेटअप है और रियल एनवायरनमेंट में आपने रखा हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इंशाल्लाह। और रही बात फीड की, तो ये देख सकते हैं आप, ये फीड मैंने इसके अंदर डाली हुई है और बेबीज़ जो हैं इसके ऊपर बाइट करते हैं आके। मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन ये 5 से 6 सेकंड जब फीड इसके अंदर मौजूद रहती है, तो 5 से 6 सेकंड में, ये देखें, मैं अगर इसको आपको लेकर दिखाता हूँ, मैं, ये देखें, ये 2 दाने मेरे पास आ गए हैं। तो 5 से 6 सेकंड में ये इस तरह हो जाता है हलवा बिल्कुल। ये देखें, ये बिल्कुल जो है मैंने हाथ में लिया और हल्के से बिल्कुल इशारे से ही ये जो है डिज़ॉल्व हो गया। तो इस तरीके से जब 5 से 6 सेकंड गुजरते हैं फीड दिए हुए, तो उसके बाद जो है इस पर बाइट्स करना शुरू कर देते हैं बच्चे। मगर जाहिर है कि वो बहुत छोटे होते हैं, उनका माउथ जो है वो बहुत छोटा है, तो बहुत हल्का सा बाइट करते हैं। वो हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये खा नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं मगर खा नहीं पा रहे, मगर ऐसा नहीं होता। ये कोशिश करने के साथ साथ खा रहे होते हैं, ये कोशिश कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये कोशिश इनकी कामयाब हो रही होती है, और ये नोच रहे होते हैं, उसको नोच नोच के खा रहे होते हैं, मगर क्योंकि बहुत छोटा सा मुंह है, पूरी छोटी सी बॉडी है, तो वो बिल्कुल हल्का हल्का सा उसमें से बाइट लेते रहते हैं और बाइट ले लेके उसमें से जो है वो खाते रहते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं वीडियो के अंदर, कहीं कहीं पर आपको दिखे, क्योंकि इतने बारीक हैं ये कि इनको शूट करने भी आसान नहीं है। और फिर दूसरा ये कि ट्रांसपेरेंट होते हैं ज़्यादातर बच्चे, या फिर जो है वो ब्लैक कलर में होते हैं। तो ना ब्लैक कलर वाला इसमें दिख सकता है और ना ही इसमें ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आएगा, क्योंकि पानी की जो ज़मीन है, जो सतह है, वो बिल्कुल मट्टी है। तो इसकी वजह से अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसके अंदर मट्टी ऐड करी हुई, मट्टी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं करी हुई, मगर मट्टी ज़ाहिर है कि गिरते रहती है। यहाँ पर प्लांट्स हैं सब तरफ लगे हुए, तो उनकी जो है वो डस्ट वगैरह जाती रहती है, मट्टी गिरती रहती है, तो जिसकी वजह से ये होता है। बाकी कुछ पानी में भी मट्टी आती है, देखें पत्ते भी मट्टी के अंदर ही हो रहे हैं पूरे। तो इसको हम हिला के थोड़ा सा साफ़ भी कर देते हैं। चलें जी, तो इस तरीके से हम नॉर्मली फीड देंगे, कोई अपने ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इनको फीड्स क्या दी जाए, ये क्या करा जाए, वो करा जाए। अच्छा, वैसे मैं बताऊं आपको, डफनिया कल्चर मैं खुद भी इंशाल्लाह आगे बनाने वाला हूं। तो डफनिया कल्चर सबसे बेस्ट होता है गप्पी की ब्रीड के लिए भी, और उसकी ग्रोथ के लिए भी, और उसके कलर्स के लिए भी, ठीक है जी। और वो खुद से होममेड फीड है, तो इसलिए वो फ्री की पड़ेगी, मतलब 1 टाइम तो आपको परचेस करनी पड़ेगी, या जो भी आप मामला देखेंगे उसके अंदर वो करना पड़ेंगे। उसके बाद वो फिर आपके पास मल्टीपल होती जाएगी। जब वो मल्टीपल होती जाएगी तो आप वहीं से उसको मज़ीद जो है वो खिला सकते हैं। वैसे तो लोग खिलाने को ब्राइन श्रिम्प वगैरह भी खिलाते हैं, मगर अब बहुत महंगाई का दौर है और ब्राइन श्रिम्प बहुत ही महंगा हो चुका है, तो इसलिए लोग उसकी तरफ से हट रहे हैं। कम से कम मैं तो उसकी तरफ गया भी नहीं था और जाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है उसको एक हिसाब से निकालना, फिर उसको हैच करवाना, मतलब ऑक्सीजन लगा के, और फिर उसके बाद मछलियों को देना। नो डाउट कि वो बहुत अच्छी है ग़िज़ा है, तो फ्लैक्स भी आप खिला सकते हैं।
अगर आपको इतनी अच्छी ग़िज़ा खिलाना चाह रहे हैं तो आप फ्लैक्स खिला दें। फ्लैक्स भी एक बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, तो हम फ्लैक्स भी खिला सकते हैं। और हम अगर चाहें तो ब्राइन श्रिम्प भी खिला सकते हैं। अगर हम चाहें तो कलेजी जो होती है, चिकन की कलेजी जो होती है, मुर्गी की कलेजी को लेके उसको जो है वो बिल्कुल ग्राइंड करने के बाद उसको जो है वो आप फ्रीज़र कर दें, डीप फ्रीज़र कर दें। डीप फ्रीज़र करने के बाद उसमें से एक पीस निकाल के आप जो है वो इनको खिला सकते हैं। थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो खिला दें, पानी में डाल दें, खुद ही मेल्ट हो जाएगा। अगर गर्मी है तो, अगर सर्दी है तो इस चीज़ से अवॉइड करें और बिल्कुल मेल्ट करने के बाद ही उसको खिलाएं। मगर फ्रीज़ में रखना ज़रूरी है, अगर फ्रिज में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 2-3 प्रोसेस हैं। और इसके अलावा हम रोटी भी दे सकते हैं। अब रोटी किस तरह देना है मैं आपको बताऊं। रोटी अगर हम देंगे तो हम इस तरह करेंगे कि एक हम सेलेक्टेड जगह रखेंगे, जैसे कि लेट सपोज ये वाली जगह है हमारे पाउंड की, एक्वेरियम की, तो इस जगह पर हमने रोटी का पूरा एक पीस, जिस तरह हमारे एक लुकमा हम बनाते हैं, इस तरह का एक लुकमा पूरा हमने यहाँ पर रख देना, सिर्फ रोटी का। अच्छा, रोटी तली भी नहीं होनी चाहिए, तेल से लगी हुई कोई चीज़ भी उसमें, मतलब सालन या कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रोटी आपने ब्रेड उठा के रखनी है, और ताज़ी देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बासी के चक्कर में ना पड़े। वो रख दें इसके अंदर, तो थोड़ी देर बाद वो भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो फीड होती है ये कुछ टाइम है के अंदर डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाती है, इसी तरह वो भी थोड़े से टाइम में भीग जाएगी तो नरम हो जाएगी तो पानी के अंदर चला जाएगी। आपको खुद ही अंदाज़ हो जाएगा कि ये अब नरम हो चुकी है। पानी के अंदर चली जाएगी तो सारी मछलियाँ उसके ऊपर टूट पड़ेंगी, खाना शुरू कर देंगे। और जब वो खा लेंगे तो आपको अंदाज़ हो जाएगा कि यार 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या अगर सुबह डालने तो शाम में जब आएँ तो उस फीड फिर उसको निकाल दें, उस रोटी को निकाल दें, क्योंकि वो रोटी जब ख़राब हो जाएगी तो फिर मछली नहीं खाएगी। ठीक है जी, तो उस रोटी को निकाल दें और निकाल के उसको फिर ज़ाया कर देना है, ज़ाहिर है। तो फिर उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मज़ीद आपने कितनी देनी है, कम करनी है या ज़्यादा करनी है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर ख़त्म हो चुकी होगी रोटी तो आपने समझ जाना है कि थोड़ी सी बढ़ा के देनी है अगली दफ़ा, और अगर बची हुई होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप थोड़ी सी कम करके देनी, ताकि हमारी रोटी भी ज़ाया ना हो और हमारा काम भी चल पड़े। तो इसके अंदर बच्चे देखना यकीनन इंतहाई मुश्किल है। हालाँकि मैं अपनी आँखों से डायरेक्ट अगर देखता हूँ तो मेरे को नज़र आ रहे हैं साफ बिल्कुल, और ज़्यादातर इसमें ब्लैक हैं, और ब्लैक जो होंगे वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कलर निकालेंगे, और कुछ इसमें ट्रांसपेरेंट जो है वो थोड़ा सा लाइट कलर निकालेंगे, मगर नो डाउट कि वो भी बहुत ही अच्छा कलर निकालेंगे। और ये कलर जो है वो हमें तकरीबन 1 महीने बाद अंदाज़ा होगा, सही मानों में 1 महीने बाद हमारे को अंदाज़ा होगा कि इसके कलर्स क्या आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि 3 महीने तक जो है वो बेबीज़ जो है वो तैयार हो जाते हैं, ऐसे तैयार हो जाते हैं कि तकरीबन 1 इंच के सेमी अडल्ट पीस तैयार हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि कुछ दाने ऐसे होते हैं जो आपके पास 2 महीने में रेडी होंगे, कुछ दाने ऐसे होंगे जो 4 महीने में रेडी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 4 से भी ज़्यादा टाइम ले जाएंगे, मतलब 6 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है जी, तो मगर ये कि एक अगर मैक्सिमम टाइम लगाया जाए तो 2 से 3 महीने की ही ड्यूरेशन है, जिसके अंदर आपके पास सेमी अडल्ट माल रेडी होएगा, मगर सारा नहीं हो सकता। अगर हमने इसके अंदर 200 पीस डाले तो 200 पीस रेडी नहीं हो सकते। ज़ाहिर है कि उसमें से कुछ पीस रेडी होंगे, मतलब ये समझ लें कि चलें हम एक मैक्सिमम आइडिया लगा लेते हैं, हमने आधा माल उसमें से रेडी हो जाएगा, मतलब 100 पीस उसमें से रेडी हो जाएंगे, और बाकी 100 पीस हमारे पास वैसे ही खड़े रहेंगे। उसको फिर हमने मज़ीद जो है वो आगे छोड़ना होगा ताकि वो और अच्छे से हो जाए। तो इतना कोई बहुत बड़ा पाउंड नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पाउंड होता है तो शायद उसके अंदर ब्रीड जो लेवल जो है वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा और तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो जब इतनी सारी अपडेट इसकी दे दी है तो थोड़ा सा इस पर भी आ जाते हैं, जो कि मदर टैंक है। बेसिकली ये मदर टैंक दोनों लिहाज से हो गया, एक तो ये क्योंकि ब्रीड इसमें हो रही है, और दूसरा ये कि इसके अंदर वाकई इनकी मदर्स हैं। तो अगर इसकी देखी जाए तो माशाल्लाह से अभी भी मैं देख सकता हूँ कुछ बेबीज़ जो हैं वो इधर घूम रहे हैं इक्का दुक्का। इसी तरीके से वहाँ पर भी कुछ बेबीज़ जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। अब ये नहीं पता कि न्यू बॉर्न होंगे या हमसे रह गए होंगे, ज़ाहिर है कि हमसे रह भी गए होंगे, और कुछ न्यू बॉर्न भी होंगे इसमें। और इसके अंदर देखें मैंने फीड जो डाली थी वो तकरीबन फीड जो है वो मौजूद है, तो इससे मुझे अभी एक आइडिया होता है कि यार फीड का रेशो थोड़ा सा मज़ीद हमने कम करना होगा। और दूसरा ये कि इसके अंदर क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाए हुए हैं तो फीड जो है वो उन तक पहुँच ही नहीं पाती ना बाज़ दफ़ा, मगर क्योंकि इसके अंदर बेबीज़ भी हैं, इसके अंदर स्नेल्स भी हैं। अच्छा, स्नेल्स का भी बड़ा किरदार ये देखें, छोटे मोटे स्नेल्स हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये रहें रेमिनोज़ हैं, तो ये स्नेल्स रहें, ये इससे ये होगा कि ज़्यादा जो है ना बैक्टीरिया नहीं हो पाएंगे इसके अंदर। थोड़ा सा ये कवर रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। कोई ऐसी चीज़ जो सड़ सकती है पानी में, या कोई मछली ही जो आपकी मर जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो उसको भी ये साफ़ कर जाते हैं। और ये वैसे लाइव प्लांट में कोई नुकसान नहीं करते, और लाइव प्लांट के साथ साथ ये मछलियों को भी कोई नुकसान नहीं देते, बल्कि ये बेनिफिट ही करेंगे इंशाल्लाह फ़िश के लिए आपकी, कभी भी नुकसान इंशाल्लाह नहीं देंगे। हाँ, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो आप इसको निकाल दें, क्योंकि ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाती है तो वो फिर अच्छी नहीं लगती, फिर वो अजीब लगने लग जाती है। तो उस सूरत में जो है वो आप इसको रिमूव कर दें, कुछ को रिमूव कर दें, कुछ को रहने दें, तो वो फिर दोबारा से वैसे ही दोबारा एक कल्चर जो है आपका तैयार हो जाएगा, और उसी तरीके से कल्चर चलता रहेगा। तो थोड़ा सा अंधेरे वाला टाइम हो रहा है, मतलब नियर टू मगरिब टाइम है, तो इसलिए थोड़े उस तरह कलर नहीं आ रहे वीडियो के अंदर जिस तरह चाहिए, उस तरह दिख भी नहीं रहा जिस तरह दिखना चाहिए। खैर मामला इसके सही है, अल्लाह का शुक्र है। अभी ज़ाहिर है कि बच्चों से ये महरूम हो चुका है टैंक। इसमें से बच्चे तकरीबन यहाँ एक बड़ा बच्चा दिखा मुझे भी, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हमने निकाल लिए इसमें से
फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, स्नैल्स की हम बात कर रहे थे, तो ये मामला है स्नैल्स का। और स्नैल्स से रिलेटेड ही मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्नैल्स हो जाते हैं तो स्नैल्स में हालांकि थोड़ा सा अजीब सा काम है और मैं इससे बचना भी चाहता हूँ। ये स्नैल आपने लिए, ये स्नैल आप ऐसा करके हाथ से दबाएंगे तो ये कुचल जाता है, इसका शेल जो है इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल कुचल चुका है। तो ये आप ऐसा करके जब पानी में डालेंगे तो मछली इसको बहुत शौक से खाती है, क्योंकि प्रोटीन है, गोश्त है, तो मछली इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाएगी। तो इस तरह आप कर सकते हैं, मैं नहीं करता, मगर अभी मैंने आपको एक ट्राई करके दिखा दिया। अमूमन लोग करते हैं इस तरह, और कोई इसमें वो शक भी नहीं है, दे सकते हैं आप, क्योंकि ज़ाहिर अगर चिकन दे रहे हैं तो वो भी एक जानदार चीज़ थी कि चिकन काट के हमने वो भी खिलाई, हलाल चीज़ है, कोई इशू नहीं है। ये भी दे सकते हैं आप, मछलियों को मछलियाँ खाती हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कि छोटी मछलियाँ होती हैं तो वो बड़ी मछलियों को दे दी जाती हैं, मगर वो भी काम नहीं करता हूँ। और इसके अंदर दूसरा ये कि अगर हम ये इनको फीड खिलाते हैं, रेगुलर फीड, तो वो भी मेंढक की और मछलियों से ही मतलब रिलेटेड बनती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जोड़ियों से बनती है, कुछ लोग कहते हैं कि वो रियल जो मेंढक्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उनको मार के उसको क्रश करा जाता है और क्रश करके उससे फिर फीड बना दी जाती है, कलर वगैरह मिला के। तो ये सारे मामला हैं, मगर इसी तरीके से दुनिया चल रही है, इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही है। एक जाता है तो दूसरा पनपता है। सारे मामला जो हैं वो अल्लाह पाक जो है वो चला रहा है, कुछ सब्जियों से चल रहे हैं, कुछ गोश्त से चल रहे हैं, इस तरह सारे मामला चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम मुसलमान हैं, सब कुछ खाते हैं, तो हम अपनी मछलियों को भी सब कुछ तो नहीं खिला सकते, मगर जो कुछ खिला सकते हैं खिला रहे हैं, अल्लाह ताला का करम है। और बहुत ज़बरदस्त हमारे पास ये जो ब्रीड आई थी, बहुत ज़बरदस्त आई थी। अल्लाह का शुक्र है कि ये ब्रीड इंशाल्लाह आगे हमारी कंटिन्यू चलेगी और हम इससे फिर मज़ीद अच्छे पेयर निकाल के मज़ीद आगे अपनी प्रोपोगेट को बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।